पराक्रम जनसेवी संस्थान एवं गिवन के संयुक्त तत्वाधान में प्रथम अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक महोत्सव संपन्न हुआ। संस्थान के अध्यक्ष एवं संस्थापक शरद सिंह कुमरे ने बताया, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश भर के आदिवासी साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, शोधकर्ताओं, कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों को एक साझा राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है, जहां आदिवासी समाज की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सके। उन्होंने कहा, आदिवासी साहित्य केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और सामाजिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। महोत्सव के माध्यम से नई पीढ़ी को आदिवासी विरासत से जोड़ने, युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करने और विभिन्न जनजातीय भाषाओं एवं लोक साहित्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया गया। महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी समाज की सकारात्मक पहचान को सशक्त बनाना, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे विषयों पर सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना भी है। आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिष्ठित साहित्यकार, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अवसर पर आयोजन समिति ने बताया, महोत्सव में साहित्यिक गोष्ठियां, कविता पाठ, पुस्तक विमोचन, सम्मान समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विचार विमर्श और विभिन्न विषयों पर संवाद आयोजित किए गए। संस्थान ने प्रदेश एवं देश भर के साहित्यकारों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं जनसामान्य से इस ऐतिहासिक आयोजन में सहभागिता एवं सहयोग का संस्थान ने प्रदेश एवं देश भर के साहित्यकारों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, मीडिया प्रतिनिधियों, जनसामान्य से ऐतिहासिक आयोजन में सहभागिता और सहयोग का आग्रह किया, ताकि आदिवासी साहित्य और संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सके। हक की लड़ाई इतनी लड़ो कि वो हमारे कदमों में है। आदिवासी वनवासी है। कौन कहता है आदिवासी वनवासी है? वनवासी तो आदिवासी के बीच निवासी है। कौन कहता है आदिवासी वनवासी है? वनवासी तो आदिवासी के बीच निवासी है। ख्वाहिशों नुक्स जब हकीकत में बदल जाए, ख्वाहिशों की नुक्स जब हकीकत में बदल जाए तो तकदीर जहां की बदल जाती है। यदि शीशा पत्थर से टूट जाए तो तलाशी पत्थर को तोड़ने जैसे मजबूत है। थके हुए मुसाफिर को स्नेह से विश्राम देते हैं। हवा के संग उनकी डालियां झूमने लगती हैं। पत्तों की सरसराहट में मधुर गीत गूंजते हैं। पक्षी आकर उनमें अपने घोंसले बनाते हैं। सुबह होते ही उनके कदम से जग मुस्कुराता है। बरसात आती है तो पेड़ हर्ष से भर जाते हैं। अपनी हरियाली से पूरी धरती को सजा जाते हैं। नन्ही नन्ही कलियों से सुंदर फूल खिलते हैं। प्रकृति के रंगों से। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर बालकृष्ण पूछाम। गौड़ी धर्म प्रचारक के रूप में निरंतर काम कर रहा हूं और मैं सिलवान क्षेत्र से काम करता हूं। मैं वहां का रहने वाला हूं। ग्राम का नाम है मेरा बेरीखड़ी और पोस्ट मुआर तहसील सिलवानी। जैसा कि आज अखिल भारतीय आदिवासी समाज पे आप आए हुए जो कार्यक्रम चल रहा है, साहित्य का विमोचन भी हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप धर्माचार्य हैं, जो आदिवासी की परंपरा क्या है? आदिवासी परंपरा ये है कि हमारी संस्कृति, रीति रिवाज जो है ना, सब जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है और इसके बारे में कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है। हमारा समाज जो है अभी धर्मों के उल्लंघन में ज़्यादा फंसा हुआ है और हमें हमारे प्रकृति के हम मानने वाले हैं। और प्रकृति की अगर बात करी जाए तो प्रकृति हमें ये सिखाती है कि हम सत्य बात बोलना चाहिए। जैसे अभी हमारे मानी जो जितने भी वक्ता आए, अभी जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें बताया गया है कि हम आदिवासी क्यों कहे जाते हैं। ये हम पे एक नाम थोपा गया है। हम केवल एक गौड़ समाज के रहने वाले हैं और गौड़ समाज से आते हैं और हमारा जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड के बारे में आज दिन तक कोई नहीं बोलता है। और हमारे दादा डॉक्टर मोतीराम कंगाली जी, जिन्होंने अपने साहित्य में लिखा कि हमारे रीति रिवाज एवं हमारे संस्कार सबसे भिन्न हैं और हमारे समाज की एक आन बान शान है। और जब तक हम इस आन बान शान को जिंदा रखेंगे, यही हमारे गोंडवाना गौड़ी संस्कृति रीति रिवाज है। आपने भी 2 पुस्तक लिए हैं, धर्म दर्शन।
इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, जो धर्म दर्शन जिसको अभी मैंने पढ़ा तो नहीं है, अभी मैंने मगर इसको ले लिया हूँ और इसको पढ़ कर के मैं इसमें देखूंगा कि दादा मोतीराम कंगाली और जो मैंने जो धर्म ग्रंथ लिया है इसमें उसमें कितना अंतर है। और इस लेख से पढ़ कर के मैं अपने लोगों को ये बताऊंगा कि हमें हमारी संस्कृति कैसे प्राप्त करना है। जब तक हम कोई साहित्य नहीं पढ़ेंगे, हम कोई साहित्य नहीं खरीदेंगे, जब तक हमें मालूम नहीं चलेगा।